बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले सेशन में टॉपिक म्यूटेशंस स्टार्ट कर चुके थे। आज ये इस टॉपिक पे तीसरा लेक्चर है। ये टॉपिक बायोलॉजी ग्रेड 12 चैप्टर 23 क्रोमोसोम इन डीएनए में से है। आज के सेशन में हम पॉइंट म्यूटेशन की 2 एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। इस सेशन में हम सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल क्यूटोन्यूरिया की सिम्टम्स, कॉजेज़ एंड पॉसिबल ट्रीटमेंट को जानेंगे। इसके साथ साथ हम अपने पिछले सेशंस को भी रिवाइज करेंगे। अब तक आप जान चुके होंगे कि म्यूटेशन मेन सोर्स है जेनेटिक वेरिएशन का। म्यूटेशन का मतलब होता है परमानेंट चेंज या अल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंस। म्यूटेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को चेंज करती है और किसी पॉपुलेशन में नई एलील्स बनाने का बायस बनती है। कॉजल एजेंट्स ऑफ म्यूटेशन यानी म्यूटेशन जिन सब्सटेंसेस के ज़रिए हो वो एजेंट्स या म्यूटाजेंस कहलाएंगी। और म्यूटेशन के सोर्सेज या ज़रिए फिज़िकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं या बायोलॉजिकल हो सकते हैं। अगर हम इन एजेंट्स की मिसाल देखें तो फिज़िकल एजेंट में यूवी रेज मसलन, केमिकल एजेंट्स में नाइट्रस गैस एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स में सर्टेन वायरसेस एंड एरर्स इन मियोसिस या फिर एरर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन शामिल है। जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस या डीएनए में चेंजेस या म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस यानी नेचुरली एंड इंड्यूस्ड यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स के ज़रिए खुद म्यूटेशन इंड्यूस कराना शामिल है। दूसरे अल्फाज में म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं और इंड्यूस भी। और म्यूटेशन की रेंज और लोकेशन की बात करें तो म्यूटेशन पॉइंट भी हो सकता है एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी। म्यूटेशन का नुकसान ये है कि ये डिक्रीज़ करता है फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द इन्वायरमेंट। और इसका फ़ायदा ये है कि ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है एवोल्यूशन में, यानी ये ड्राइविंग फोर्स है टुवर्ड्स एवोल्यूशन। हमने पिछले सेशन में जाना कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो या उस ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर चेंज हो तो वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में आएगा। क्रोमोसोमल म्यूटेशन की एग्जांपल्स में डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम शामिल है। डाउन सिंड्रोम एबनॉर्मेलिटी की वजह 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम में ट्राइसोमी है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ट्राइसोमी इन सेक्स क्रोमोसोम और टर्नर सिंड्रोम में वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है यानी मोनोसोमी कंडीशन। पॉइंट म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन को कहते हैं जिसमें डीएनए के सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड या डीएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में चेंज आ जाए। इस स्लाइड की इमेज में पॉइंट म्यूटेशन दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए चेंज दिखाया गया है यानी पॉइंट म्यूटेशन। जीन और पॉइंट म्यूटेशन इज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज इन एन इंडिविजुअल जीन। डीएनए के मॉलिक्यूल में स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जीन होगा और इस जीन का प्रोडक्ट प्रोटीन है। क्योंकि जीन का प्रोडक्ट प्रोटीन है और प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं, अगर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या जीन में अल्ट्रेशन या चेंजेस आएंगी तो प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स का ऑर्डर भी चेंज होगा यानी प्रोटीन में भी चेंजेस आएंगी। दूसरे अल्फाज में जीन चेंज होगा तो प्रोटीन भी चेंज होगा। पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन की टाइप्स में बेस सब्स्टिट्यूशन, इंजर्शन एंड डिलीशन शामिल है। इसके अलावा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस भी पॉइंट म्यूटेशंस में आती हैं। फर्ज कीजिए कि ये डीएनए मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोटाइड की ओरिजिनल सीक्वेंस है। अगर एक बेस की जगह में एरर आ जाए और कोई और बेस लगे तो ये बेस सब्स्टिट्यूशन का केस होगा। बेस सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में सिर्फ एक बेस गलत लगे, यानी एक बेस को दूसरा कोई बेस रिप्लेस करे। बेस सब्स्टिट्यूशन इज रिप्लेसमेंट ऑफ वन बेस बाय अनदर। स्टूडेंट्स, जेनेटिक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस कोडोन कहलाती है। जैसे AUG एक कोडोन होगा, 3 बेस पे मुश्तमिल सीक्वेंस एक कोडोन। यहाँ पे नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस में 2 कोडोन्स दिखाए गए हैं
और इंजर्शन का केस तब होगा जब एक या एक से ज़्यादा बेस एक्स्ट्रा लगे। इंजर्शन इज एडिशन ऑफ वन और मोर बेसिस। पॉइंट म्यूटेशन जेनेटिक कोड में एरर में डिलीशन का मतलब होता है एक या एक से ज़्यादा बेसिस मिसिंग हो। ये ओरिजिनल डीएनए की सीक्वेंस यहाँ पे देखें, 3 बेसिस कोडोन्स। नीचे डिलीशन के केस में यहाँ पे एक बेस मिसिंग है। स्टूडेंट, इंजर्शन या डिलीशन से होने वाली म्यूटेशंस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस में आती हैं। स्टूडेंट्स, पॉइंट म्यूटेशन से होने वाली डिजीज़ में सिकल सेल एनीमिया भी शामिल है। सिकल सेल एनीमिया को सिकल सेल डिजीज भी कहते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज हीमोग्लोबिन SS डिजीज। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में वो मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन इन नेचर है। पॉइंट म्यूटेशन से अगर हीमोग्लोबिन के जीन चेंज आएगी तो हीमोग्लोबिन में चेंज, और हीमोग्लोबिन चेंज होता है तो उससे रेड ब्लड सेल का शेप इफेक्ट होता है। रेड ब्लड सेल्स सिकल शेप्ड होते हैं। इस डिजीज में एक तो रेड ब्लड सेल्स का शेप चेंज होने की वजह से वो हमारे ब्लड वेसल्स में सही से मूव नहीं करती। दूसरा, एबनॉर्मल सिकल सेल हीमोग्लोबिन होने की वजह से इसके पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी नहीं रहता, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को कम ऑक्सीजन मिलता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड के चेन से बनता है। एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोटीन के बीटा चेन में 6 जो अमाइनो एसिड लगता है वो ग्लूटामिक एसिड होता है। पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ग्लूटामिक एसिड की बजाय अगर वेनिन आ जाए तो ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होगा, जिसको सिकल सेल का हीमोग्लोबिन यानी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कहेंगे। ये नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के लिए, और ये नॉर्मल मैसेंजर आरएनए। ग्लूटामिक एसिड को स्पेसिफाई करने के लिए न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है CTC, और जब डीएनए की सीक्वेंस में म्यूटेशन यानी पॉइंट म्यूटेशन का केस होगा तो इस T की जगह में यहाँ पे देखे एडेनिन बेस लगा है। जब डीएनए चेंज होगा तो मैसेंजर आरएनए में चेंजेस। ये चेंज्ड सीक्वेंस ग्लूटामिक एसिड की जगह हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के 6 पोजीशन पे वैलिन को ऐड करेगी। इन दोनों इमेज में नॉर्मल रेड ब्लड सेल इन सिकल सेल को कंपेयर किया गया है। सिकल सेल एनीमिया होमोजाइगस रिसेसिव जीन है। किसी इंडिविजुअल में अगर 2 रिसेसिव अलील्स होंगे तभी उसमें यह बीमारी होगी। दैट इज वन कैन गेट द डिजीज इफ इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। इस स्लाइड में एनीमिया के सिम्टम्स मेंशन हैं। एनीमिया अगर सीवियर हो तो इनके अलामात यानी सिम्टम्स में पेलनेस, फटीग यानी थकावट, बुखार और रैपिड हार्ट रेट यानी हार्ट रेट का तेज़ होना, सांस लेने में दुश्वारी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शामिल है, और मोर सीवियर केसेस में ऑर्गन्स को डैमेज भी हो सकता है। एनीमिया में पेशेंट को दर्द से आराम के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स भी रिकमेंड किया जाता है। इसके साथ साथ इन्हें सजेस्ट किया जाता है कि वो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स इनटेक करें। एनीमिया के पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत होती है। इनको बोन मेरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के ज़रिए भी ट्रीट किया जाता है। फिनाइलकीटोन्यूरिया या फिनाइलकीटोन्यूरिया ऐसी कंडीशन या इलनेस है जिसमें बेबी फिनाइलएलेनिन या फेनिलएलेनिन अमाइनो एसिड को प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ये एक रेयर कंडीशन है। जिन बच्चों को फिनाइलकीटोन्यूरिया या फिनाइलकीटोन्यूरिया हो, इनके अंदर टॉक्सिक फिनाइल कीटोन्स एक्यूमुलेट होते हैं और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। ये डिसऑर्डर भी पॉइंट म्यूटेशन की मिसाल है। एक सेहतमंद और हेल्दी बच्चे में फिनाइलएलेनिन अमाइनो एसिड को टायरोसिन में कन्वर्ट किया जाता है। वो एंजाइम जो अमाइनो एसिड फिनाइलएलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है उसे कहते हैं फिनाइलएलेनिन हाइड्रोऑक्सिलेज। इस डिजीज में इस एंजाइम का स्ट्रक्चर डिफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये अमाइनो एसिड फिनाइलएलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने की बजाय टॉक्सिक फिनाइल कीटोन्स में कन्वर्ट करता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती है।
फिनाइलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल होमोलोगस रिसेसिव जीन की वजह से होता है। इसका मतलब ये होगा कि बच्चे में ये डिसऑर्डर तभी होगा जब दोनों पेरेंट्स से दो रिसेसिव अलील्स आ जाएं। दोनों पेरेंट्स से स्मॉल ए फ़र्ज़ कीजिए। वन कैन गेट द डिजीज इफ़ इनहेरिट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, क्योंकि ये रिसेसिव कंडीशन है। इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स इस स्लाइड में मेंशन हैं। PKU के पेशेंट की स्किन, इनके बाल और इनकी आंखों का कलर लाइट होता है इनके बहन भाइयों के मुकाबले में। ऐसे इंडिविजुअल्स मेंटली और सोशली ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। इनके सर का साइज़ भी नॉर्मल नहीं होता। ऐसे इंडिविजुअल हाइपर एक्टिव होते हैं। इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स में सीजर्स, ट्रिमोर्स, जर्किन मूवमेंट बाजू और टांगों में, और मेंटल रिटार्डेशन भी शामिल है। और स्किन रैशेस के सिम्टम्स भी इस डिसऑर्डर में ऑब्जर्व किए गए हैं। जिन बच्चों को फिनाइलकीटोन्यूरिया हो उनको स्पेशली ग्रोइंग एज में ऐसी डाइट दी जाती है जिसमें अमाइनो एसिड फिनाइलएलेनिन की कंसंट्रेशन कम हो। जिन इन्फेंट्स को PKU हो उनको लोफिनेलेक दिया जाता है। इस फॉर्मूले में अमाइनो एसिड फिनाइलएलेनिन की कंसंट्रेशन कम होती है। लोफिनेलेक को थ्रू आउट द लाइफ भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। स्टूडेंट्स, म्यूटेशन का टॉपिक हम यहाँ एंड कर रहे हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।